नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी पौराणिक कथा की जो सत्य के लिए चुकाई गई सबसे बड़ी कीमत के बारे में है। ये कहानी है उस राजा की जिसने अपने एक वचन के लिए अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो चलिए इस सफर की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। कोई इंसान अपने सच पर, अपने दिए हुए वचन पर टिके रहने के लिए आखिर किस हद तक जा सकता है? ये कहानी हमें इसी सवाल के बिल्कुल बीच में ले जाकर खड़ा कर देती है। देखिए, इस पूरी कहानी का जो आधार है वो है सत्य। और सत्य का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है। इसका मतलब है अपने कहे हर शब्द को धर्म मानना, और चाहे कुछ भी हो जाए उसके प्रति वफादार रहना। एक ऐसा गुण जिसे परम कर्तव्य माना गया है। तो मिलते हैं इस कहानी के नायक से, अयोध्या के महान राजा हरिश्चंद्र, जिनका नाम आज भी, सदियों बाद भी, सत्य और वचन पालन का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। राजा हरिश्चंद्र सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो अपने आप में धर्म का एक जीता जागता उदाहरण थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी, और वो इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि एक राजा के वचन से बड़ा कुछ नहीं होता। उनके जीवन का तो एक ही मंत्र था, प्राण जाए पर वचन न जाए। और फिर कहानी में आते हैं महर्षि विश्वामित्र। उन्होंने जब राजा हरिश्चंद्र की इस अटूट सत्यनिष्ठा के बारे में सुना तो उन्होंने ये परखने का फैसला किया कि क्या सच में कोई इंसान सत्य के लिए अपनी हर सीमा को पार कर सकता है। और परीक्षा की शुरुआत होती है एक ऐसी मांग से जो कोई सोच भी नहीं सकता। महर्षि विश्वामित्र ने एक यज्ञ के लिए दान मांगा, और दान में क्या मांगा? राजा का पूरा साम्राज्य, एक ही पल में सब कुछ। और यहीं राजा हरिश्चंद्र का वो असाधारण चरित्र सामने आता है। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, एक सवाल तक नहीं किया, और अपना पूरा राज्य दान में दे दिया। और इसके फौरन बाद अपनी पत्नी तारामती और बेटे रोहिताश्व के साथ राजसी कपड़े उतारकर जंगल की ओर निकल पड़े। पर विश्वामित्र की परीक्षा तो अभी बस शुरू हुई थी। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से तो ये और भी ज्यादा मुश्किल और दिल दहला देने वाली होने वाली थी। राज्य दान करने के ठीक बाद विश्वामित्र ने कहा कि यज्ञ की दक्षिणा भी तो चाहिए, और दक्षिणा में उन्होंने मांग ली ढेर सारी सोने की मुद्राएं। अब सोचिए, हरिश्चंद्र तो एक आम इंसान बन चुके थे, उनके पास देने को कुछ था ही नहीं, पर वचन तो वचन था, और वो दक्षिणा के बिना अधूरा था। अब इस वचन को पूरा करने के लिए हरिश्चंद्र ने जो किया वो सुनकर रूह कांप जाती है। पैसे जुटाने के लिए उन्होंने काशी जाकर पहले अपनी पत्नी और बेटे को बेच दिया, और जब वो पैसा भी कम पड़ गया तो उन्होंने खुद को भी एक दास के रूप में बेच दिया। जरा सोचिए, अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट अब काशी के एक शमशान घाट पर एक चांडाल का गुलाम था, और उसका काम मुर्दों को जलाने के लिए आने वाले दुखी परिवारों से टैक्स वसूलना। सत्य के रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने ये अपमान, ये दर्द भी स्वीकार कर लिया। और यहीं उसी शमशान घाट की राख और धुएं के बीच उनकी परीक्षा अपने चरम पर पहुंचती है। यहां उन्हें अपनी जिंदगी का वो फैसला लेना था जो धर्म और मोह के बीच की आखिरी दीवार को भी परखने वाला था। उस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक रात एक अकेली बेबस मां अपने बेटे की लाश को लेकर वहां आती है, जिसे एक सांप ने डस लिया था। वो कोई और नहीं बल्कि खुद उनकी पत्नी रानी तारामती थीं, और वो मरा हुआ बच्चा उनका अपना बेटा रोहिताश्व था। अपनी पत्नी और मरे हुए बेटे को उस हालत में देखकर उनका दिल फट गया होगा, लेकिन फिर भी वो अपने दास धर्म से नहीं हटे। उनका कर्तव्य था दाह संस्कार का कर वसूलना, फिर चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। इस वक्त हरिश्चंद्र के सामने एक नामुमकिन चुनाव था। एक तरफ था उनका धर्म, अपने मालिक को दिया हुआ वचन, और दूसरी तरफ था एक पिता का प्यार और एक पति का दुख। ये धर्म और मोह के बीच की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। रानी तारामती के पास टैक्स देने के लिए एक पैसा नहीं था, तो उन्होंने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर कर के तौर पर देना चाहा, और जैसे ही उन्होंने वो टुकड़ा आगे बढ़ाया, ठीक उसी पल आसमान में जोर की बिजली कड़की और वहां खुद देवता प्रकट हो गए। पता चला कि ये सब कुछ महर्षि विश्वामित्र की ही एक परीक्षा थी। उन्होंने राजा की सत्यनिष्ठा की तारीफ की, उन्हें प्रणाम किया। देवताओं ने उनके बेटे को दोबारा जिंदा कर दिया, और उनका राज्य, उनका सम्मान, सब कुछ उन्हें वापस लौटा दिया। राजा हरिश्चंद्र सत्य की इस सबसे कठिन परीक्षा में जीत चुके थे। तो इस पूरी अद्भुत कहानी का सार क्या है? ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि आज की जिंदगी के लिए भी इसमें बहुत गहरे सबक छिपे हैं। सबसे बड़ा सबक तो यही है कि सच और धर्म का रास्ता मुश्किलों से भरा हो सकता है,
हो सकता है वो आपकी हर प्यारी चीज की कुर्बानी मांग ले, लेकिन जो इंसान उस पर टिका रहता है, आखिर में जीत उसी की होती है। तो इस कहानी से कुछ खास बातें हैं जो हम सब सीख सकते हैं। पहली, कि सच से बड़ा कोई गुण नहीं। दूसरी, कि दिए गए वचन का सम्मान हर कीमत पर होना चाहिए। तीसरी, कि हमारा असली चरित्र मुश्किल समय में ही सामने आता है। और आखिर में, कि चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, जीत हमेशा धर्म की ही होती है। और हम आपको इसी सोच के साथ छोड़ जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र की ये कहानी हम सबको ये सोचने पर मजबूर करती है कि अपने उसूलों और अपने सच के लिए हमारी अपनी हदें क्या हैं और हम उन्हें निभाने के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं।